हेलो क्लास। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 6 बीज गणितीय व्यंजक की वर्कशीट। तो ज़्यादा समझाने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये वर्कशीट है और इसे एक्सरसाइज और चैप्टर के एग्जाम्पल्स लगाने के बाद ही सॉल्व करना चाहिए ताकि एक बस चेक हो सके कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। चैप्टर करने के बाद ये एक रिवीजन के तौर पर होना चाहिए। पहला प्रश्न, ये एक रबड़ है जिसका मूल्य है 5 रुपये। 5 रुपये का एक रबड़। आप किसी दुकान पे गए रबड़ लेने, तो उसने कहा कि एक रबड़ का दाम है 5 रुपये। तो आपको लेने थे 10 रबड़। सपोज करिए आपको 10 रबड़ लेने हैं। एक रबड़ का दाम है 5 रुपये। तो आप कितने पैसे देंगे? 10 गुणा 5, 50 रुपये आप देंगे। उसी प्रकार से अगर एक रबड़ का दाम है 5 रुपये तो x संख्या रबड़ अगर आपको लेना है तो उसका मूल्य क्या होगा? 5 गुणा x, जिसको मैं लिख सकती हूँ 5x। ठीक है, तो 5x रुपीज़ पहले का उत्तर है। दूसरा पार्ट, ये एक स्केल टाइप है जो कि बना है जिसमें यहाँ तक का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ है x सेंटीमीटर। पूछ रहा है तो ये पूरे का मान क्या होगा? तो जाहिर सी बात है पूरे का मान क्या होगा? इतने का मान प्लस इतने का मान, यानी कि x प्लस 5 सेंटीमीटर। पदों को छांटो, ट्री डायग्राम, ये आपने अपने बुक के एग्जाम्पल में किया होगा। तो अगर पहला है 2x स्क्वायर प्लस 3xy, तो दो पद हैं इसमें। पहला पद है 2x स्क्वायर, दूसरा पद है 3xy। इसको अगर मैं लिखूं तो लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स, यही है इसका ट्री डायग्राम। और अगर इसको मैं लिखूं तो लिख सकती हूँ 3 इंटू एक्स इंटू वाई। इसके बाद ये इसमें भी दो पद हैं, 3x स्क्वायर वाई पहला पद है और दूसरा पद है 5y, तीसरा पद है माइनस z। तो पहले पद को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू एक्स इंटू वाई, दूसरे पद को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू वाई और तीसरे पद को मैं लिख सकती हूँ -1 इंटू z, यानी कि z। तीसरा प्रश्न, सजातीय पद छांटिए। तो जो समान जाति के हैं उन दो को आपको छांटना है। तो पहले यहाँ देखो, आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर वाई, इसमें है एक्स स्क्वायर वाई, इसमें है एक्स वाई जेड, इसमें है एक्स वाई जेड और इसमें है एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि ये और ये समान जाति के हैं और ये समान जाति के हैं। पदों की संख्या बतानी है। कितने पद हैं? एक पद है कि दो पद है कि तीन पद है? तो x प्लस वाई दो पद हैं तो इस कॉलम में ये आ जाएगा। 15yz एक ही पद है तो इस कॉलम में ये आ जाएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तीन पद हैं तो इस कॉलम में आएगा। x स्क्वायर माइनस 8x दो पद हैं, इस कॉलम में आएगा। और bx माइनस r प्लस 1 तीन पद हैं, यहाँ आएगा। पद कैसे छांटते हैं हम? प्लस या माइनस का साइन बीच में लगा हो, वैसे अगर ऐसे ऐसे लिखा है और प्लस का साइन बीच, तो पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। जहाँ भी प्लस या माइनस का साइन लगा उसके आजू बाजू वाले पद हो जाएंगे। इनटू करने से पद नहीं छांट सकते। प्रश्न 5, ये एक लड़का है नसीम, ये एक लड़की है नसरीन। नसीम कह रहा है मेरे पास 50 आम हैं और नसरीन कह रही है मेरे पास 2y आम है। अब y का मान क्या है? कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये एक वेरिएबल है, तो y का मान कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली नसरीन के पास कितने आम हैं, हमें बस ये पता है कि एक जो फिक्स्ड नंबर है वो नसीम के पास है 50 आम। पहला क्वेश्चन है, नसीम के नसरीन को 10 आम देने के बाद दोनों के पास कितने आम हुए? यानी कि नसीम जो है वो 10 आम नसरीन को
दे रहा है। तो अब देने के बाद नसीम के पास कितने आम हैं और नसरीन के पास कितने आम हैं। तो अगर 50 आम में से वो 10 आम नसरीन को दे देता है तो 50 में से 10 हम घटा देंगे, बचेगा 40। तो 40 आम है अब नसीम के पास और पहले नसरीन के पास थे 2y आम, 10 उसको और मिल गए हैं, यानी कि 10 हम इसमें जोड़ देंगे। तो 2y प्लस 10 आम है अब नसरीन के पास। क्योंकि हमें y की वैल्यू नहीं पता तो हम एग्जैक्टली इसको एक नंबर में नहीं लिख सकते अभी के लिए। ख पार्ट है कुल कितने आम है, टोटल कितने आम हुए। तो नसीम के पास कितने आम थे 40 और 10 उसने दे दिए 50 और इसके पास कितने हैं 2y। तो कितने आम हो गए 50 प्लस 2y, कुल आम है 50 प्लस 2y। प्रश्न 6 मान ज्ञात करो। इसको मैं बता देती हूँ, ये क्या लिखा है x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 4y। ठीक है, तो x वालों को एक साथ जोड़ेंगे और y वालों को एक साथ सॉल्व करेंगे, फिर पूरा एक साथ लिख देंगे। तो ये है प्लस x, ये है प्लस 2x, हो गया 3x, माइनस y माइनस 4y हो जाएगा माइनस 5y। यही इसका आंसर है। अब सेकंड पार्ट 2x प्लस वाई माइनस z माइनस, अब मैं ब्रैकेट खोल कर लिखूँगी तो माइनस के अंदर है 3x प्लस वाई माइनस 2z, ये है ब्रैकेट के अंदर। तो ध्यान रखिए जब इस तरीके से होता है तो ये जो बाहर वाला माइनस होता है, ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस, वो ब्रैकेट के अंदर वाली हर एक संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो -1 इसको मैं लिख सकती हूँ -1 3x माइनस जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ठीक है, तो -1 से आप सबका गुणा करेंगे तो -1 इंटू 3x क्या होगा -3x, -1 इंटू 1y क्या होगा, y लिखा है कुछ नहीं लिखा तो मतलब वो 1y है। तो -1 इंटू -y क्या होगा -y, -1 इंटू -2z क्या होगा +2z। ठीक है, अब देखो ये प्लस y और ये माइनस y कट गया, 2x प्लस का और 3x प्लस का, 2x प्लस का है और 3x माइनस का है, -3x लिखा है ना, तो बचा क्या -x, माइनस z और प्लस 2z क्या होगा z, तो z माइनस x इसका आंसर है। उसके बाद प्रश्न 7, पुरुषों की एक गांव में संख्या है 6xy प्लस 5y² माइनस 8z। कुल लोग 7yx प्लस 5y² माइनस 8z प्लस 2x माइनस 2y है। तो महिलाओं की क्या संख्या है, मतलब जैसा कि आप जानते हैं अगर एक गांव है उसमें कुछ महिलाएं रहती होंगी, कुछ पुरुष रहते होंगे, तो कुल गांव में कितने लोग रहते हैं वो संख्या आपको दी गई है, उस गांव में कितने पुरुष रहते हैं वो संख्या आपको क्वेश्चन में दी है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि महिलाएं कितनी रहती हैं उस गांव में। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर कुल लोग महिला प्लस पुरुष है, पुरुष दिया हुआ है तो महिला कैसे निकालेंगे, कुल लोगों की संख्या में से पुरुषों की संख्या को अगर हम घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर माइनस कर दें, जो भी बोलो, सब्ट्रैक्ट माइनस घटाना जो भी बोलो एक ही चीज़ है, तो हमें महिलाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो ये देखिए, ये है कुल छात्रों की संख्या, ये है कुल लोग की संख्या जो उस गांव में रहते हैं, और ये है पुरुषों की संख्या। जब हम इसमें से इसको घटा देंगे तो जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं उसका साइन चेंज होता है, इसीलिए ये +6xy था पहले, जो -6xy हो गया, प्लस 5y² माइनस 5y² हो जाएगा, और ये -8z प्लस 8z हो जाएगा। तो आप जानते हैं 5 माइनस 5 यानी कि +5 माइनस 5 0 देता है, उसी प्रकार से +5y² माइनस 5y² 0 देगा। इसीलिए ये नंबर और ये कैंसिल हो गया,
बचा क्या, ये और ये ऊपर है तो इनका साइन चेंज नहीं हुआ तो ये एज इट इज़ रहेंगे। और यहाँ हमें सॉल्व करना है 7y(x) - 6y(x), बचेगा 1y(x) जो कि ये मैंने लिखा है। तो ये है उस गांव में मौजूद महिलाओं की संख्या। प्रश्न 8, डेविड प्रति माह इतने रुपए भोजन पर, इतने रुपए शिक्षा पर तथा इतने किराए पर खर्च करता है। यदि मासिक आय इतनी है तो ज्ञात करो कि डेविड का मासिक खर्च क्या है और डेविड का मासिक बचत क्या है। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जो भी कोई भी बंदा जितना भी पैसा कमाता है उसमें से कुछ पैसे वो खर्च करता है और कुछ पैसे वो बचाता है ताकि वो आगे चलकर भविष्य में किसी बीमारी में या किसी भी आगे चलकर भविष्य में किसी काम आ सके। तो इसका मतलब कि जो भी उसकी आय होती है यानी कि जो भी वो कमाता है वो होता है खर्च प्लस बचत। ठीक है, जितना उसने खर्च किया कितना उसने बचाया उन दोनों को हम जोड़ेंगे तो निकलता है आय। ये फॉर्मूला है और इस क्वेश्चन को करने में इसी फॉर्मूला का आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया है कि इतने रुपए भोजन पर खर्च हो रहे हैं, इतने रुपए शिक्षा पर खर्च हो रहे हैं और ये रुपए किराए पर खर्च हो रहे हैं, यानी कि टोटल खर्च क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये हुआ टोटल खर्च। टोटल जितना कमाता है वो ये चीज़ है। अब उससे क्वेश्चन पूछ रहा है मासिक खर्च क्या है, टोटल खर्च क्या है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक, इन तीनों को जोड़ देंगे। उसके बाद डेविड का मासिक बचत क्या है, तो अभी मैंने बताया आय होती है बराबर खर्च प्लस बचत के। तो टोटल खर्च अगर हमें पता चल गया, आय हमें पता चल गई, तो ये तीसरा हम निकाल लेंगे। तो इसको मैं करके दिखाती हूँ, समझा मैंने दिया है कि कैसे करना है। अब बस जो भी सॉल्व होगा और जो आंसर होगा वो मैं बताती हूँ। तो अब आप देखिए, ये मैंने सॉल्व किया है। ये है जो उसने शिक्षा या किराए या उन सब पे खर्च किया, भोजन पे, ये खर्च है, डिफरेंट डिफरेंट खर्च। इन सब को जोड़ना है कुल खर्च निकालने के लिए। तो इसको मैंने जोड़ा है। अब एक्स स्क्वायर वाली चीज़ एक्स स्क्वायर के नीचे आएगी, एक्स वाई वाली एक्स वाई के नीचे आएगी, और अगर 4x है जो इसमें से कहीं पर भी नहीं है तो उसको हम अलग से लिखेंगे, लेकिन सेम जाति वालों को एक के नीचे एक लिखेंगे। ठीक है, देखो एक्स वाई एक साथ है, एक्स स्क्वायर एक साथ है। अभी 4x अलग था तो इसको अलग से लिखा है, इसके नीचे या किसी और के नीचे नहीं लिखा है। ठीक है, अब इनको जोड़ना है तो ये हो गया 4x² प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 5x² माइनस 2x² आ जाएगा 3x²। तो ये लिखा है। अब 7y के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब इसको देखते हैं, -3xy माइनस 2xy प्लस 5xy। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा -5xy। तो -5xy और प्लस 5xy क्या होगा, 0। इसीलिए इसका मैंने 0 हो गया और बचा क्या 4x, जिसके नीचे ऊपर कुछ नहीं है, इसीलिए कुल खर्च आ गया 3x² प्लस 7y प्लस 4x। ठीक है, और दूसरे पार्ट में बचत पूछा था डेबिट की, तो बचत का भी मैंने समझाया था, आय माइनस कुल खर्च। तो आय है ये और कुल खर्च मैंने अभी ये निकाला, इसमें से माइनस करना है। अब माइनस है तो नीचे वाला जितना है उसका साइन चेंज होगा। तो प्लस 3x² माइनस हो गया, प्लस 4x माइनस हो गया, प्लस 7y माइनस हो गया। ठीक है, तो 5x² माइनस 3x² क्या हो गया, -8x², प्लस 4x माइनस 4x क्या हो गया, कट गया, 0 हो गया। फिर प्लस 5xy के नीचे कुछ नहीं है तो प्लस 5xy ऐसा कैसा लिख दिया, और ये हो गया था -7y तो इसको ऐसा कैसा लिख दिया। तो ये इसका बचत है। प्रश्न x अगर 4 है, y अगर 3 है तो आयत की भुजाएं ज्ञात करो और उसके बाद क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो आपको दिया हुआ है कि ये एक आयत है रेक्टेंगल, जिसकी एक भुजा है 3x माइनस y सेंटीमीटर और दूसरी है 2x प्लस y सेंटीमीटर।
तो और x और y की वैल्यू दी गई है। तो आपको क्या करना है, जहाँ x लिखा है वहाँ 4 लिख देना है और जहाँ y लिखा है वहाँ 3 लिख देना है। ठीक है, तो अब मैं लिखती हूँ, पहले मैं भुजाएं बताती हूँ क्या है। 3x है, 3 गुणा x तो 3 गुणा 4 क्योंकि x की वैल्यू 4 है, और माइनस y तो -3 क्योंकि y 3 है। 3 को 4 से गुणा करेंगे आएगा 12, 12 में से 3 घटा देंगे आएगा 9। तो यानी कि ये जो साइड है वो है 9 सेंटीमीटर। अब ये निकालनी है 2 इंटू 4 क्योंकि 2 इंटू एक्स है, प्लस y है तो +3 लिखेंगे। 2 4 जा होता है 8 और 3 तो 8 और 3 जोड़ेंगे 11 आएगा। तो ये 9 है और ये 11 है। क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, भुजाओं का गुणा, तो 9 गुणा 11 जो कि आएगा 99। अब क्योंकि क्षेत्रफल है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वरना मार्क्स कटते हैं, इसलिए हमेशा याद रखना क्षेत्रफल परिमाप लिखने के बाद उसकी यूनिट ज़रूर लिखना। क्षेत्रफल की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में वो। परिमाप की यूनिट होती है सेंटीमीटर, मीटर या जो भी यूनिट दी है क्वेश्चन में वो। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है भुजाओं का जोड़। तो 3xy + 2x, तो बेसिकली आयत की परिमाप का फॉर्मूला है 2 इंटू भुजाओं का जोड़, 2 इंटू भुजाओं का जोड़। तो 2 इंटू एल क्या है, सॉरी ये निकाला था 9, ये निकाला था 11, 9 + 11, 9 और 11 को जोड़ेंगे आएगा 20, 20 को 2 से गुणा कर देंगे आएगा 40। तो परिमाप हो गया 40 सेंटीमीटर क्योंकि यहाँ भुजाओं की यूनिट क्या दी हुई है, सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है और यहाँ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है।